नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 कल का दिन बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है उन लोगों के लिए जो कि स्पिरिचुअल पाथ पे है। आई एम श्योर हर इंसान शिवरात्रि के दिन कुछ ना कुछ तो करता ही है, पर स्पिरिचुअल पाथ पे आने के बाद उनके कुछ ना कुछ नियम ज़रूर बदले होंगे। इस रात का फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश की जाती है जितने भी साधक होते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी मैं आपको जो आप इस दिन यूज़ करके बहुत ऐसे ब्लेसिंग्स जो आप पूरे साल नहीं अपने अंदर समा पाए वो आप समा पाओगे। शिवरात्रि के जो मेन महत्व होता है वो होता है रात्रि के समय, और शाम से ही इसके 4 पहर शुरू हो जाते हैं। 4 पहर मतलब 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। 3 से 6 मतलब 27 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में ये समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे तो इस दिन क्या होता है कि ज़्यादातर शिव मंदिर में जो शिवलिंग को है वो बहुत अच्छे से सजाया जाता है, तो वो लोग परमिशन भी नहीं देते आपको कि आप बार बार जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ। तो इस दिन में आप क्या कर सकते हो, आप घर पे भी शिवलिंग बना सकते हो। आप चाहो तो आपके घर में अगर पौधा लगा हुआ है तो गमले में जो आप मिट्टी यूज़ कर रहे हो उससे भी आप शिवलिंग बना सकते हो, या तो फिर आप आटे का शिवलिंग भी बना सकते हो। इससे आपके घर में आपके पास ही उपलब्ध होगी शिवलिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे मैं भी अपने घर में शिवलिंग नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाय चांस मैं अगर उनकी सेवा नहीं कर पाई तो क्या। अगर आपके घर में शिवलिंग है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से भी अपना काम कर सकते हो। आप पहले पहर में तो जाओगे मंदिर तो शायद आपको शिवलिंग खाली मिल जाए, मतलब इतना सजा हुआ ना हो, पर दूसरे, तीसरे और चौथे पहर में आपको मोस्टली हर मंदिर में शिवलिंग हमेशा सजा हुआ ही मिलेगा। तो ऐसे समय में पहले पहर में आप चाहो तो जल से अभिषेक कर सकते हो, दूसरे पहर में आप दूध से कर सकते हो, तीसरे पहर में आप दही से कर सकते हो, और चौथे पहर में आप ज़रूर शहद से ही शिवलिंग का अभिषेक करो। इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल सकती है। 3 से 6 बजे के बीच में कोशिश ये करिए कि आप जो भी मंत्र का जाप करते हैं उस मंत्र का जाप करते रहिए। जितनी आपकी रीढ़ की हड्डी इस दिन सीधी रहेगी उतनी ज़्यादा एनर्जीज आप अपने अंदर अब्जॉर्ब कर पाओगे। ये बात तो है कि आप पूरे दिन बैठ कर तो नहीं रह सकते। ऐसा तो नहीं है कि 12 घंटे आप बैठ कर जाप करो, या फिर जाप कर सकते हो। आप कुछ देर जाप कर सकते हो, फिर कुछ देर आके आप ऐसे किसी बिस्तर पे आके अपने आप को स्ट्रेट रख सकते हो, जिसको हम कहते हैं ना शव मुद्रा के तौर पे आप लेट सकते हो, पर बिस्तर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अगर आपको लगता है तो आप गंगा जल छिड़क कर उस बेड को थोड़ा साफ करके फिर आप उस पर आके लेट सकते हो, क्योंकि एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है ना कि रीढ़ की हड्डी दुखने लग जाती है। ये मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कोशिश करिए कि इस दिन अगर आप निर्जला उपवास नहीं रख सकते तो लिक्विड डाइट पर रहिए। लिक्विड डाइट से क्या होगा, आपकी कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आप त्राटक करते हो 3 से 6 बजे के बीच में, कुछ नहीं तो कम से कम 10 मिनट तक का त्राटक करो, आपको मैं गारंटी देती हूँ आपने इतने समय में त्राटक का जो फ़ायदा या फल या असर नहीं देखा होगा ना, वो आप 10 मिनट में कल महसूस कर पाओगे। जितना हो सके सुबह 3 से 6 बजे के बीच में अपने घर में अगर आपने शिवलिंग बनाया है, अगर आपने आटे का शिवलिंग बनाया है, तो 3 से 6 के बीच में आप पूजा करने के बाद उसको विसर्जन कर दीजिए बाहर जाके किसी भी बहते पानी में। और अगर आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया है तो उसको उसी थाल में या फिर जिसमें आपने शिवलिंग बनाया उसमें विसर्जन करने के बाद
आप उस मिट्टी को अपने गमले में दोबारा डाल के रख सकते हो। अगर आपको हवन या अग्यारी करनी आती है तो सुबह जब आपका पूजा या फिर आपके सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आप हवन या अग्यारी करने के बाद आप कम से कम 1 रोटी, कुछ नहीं तो गुड़ के साथ किसी गाय को खिलाकर आके फिर अपना उपवास खोलिए। इस तरह से आप अगर अपनी शिवरात्रि करेंगे ना, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और स्पिरिचुअल पाथ पे प्रोग्रेस भी आपको ऑन स्पॉट महसूस हो सकता है। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।